तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अब रद्द होने वाला है वक्फ बिल? क्या जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उन सभी याचिकाओं को सीजीआई ने मंजूर कर लिया है और मर्ज करके बहुत जल्द उस पर सुनवाई की तैयारी कर ली गई है। तो क्या केंद्र सरकार को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात तो जरूर है कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर है भी या नहीं कि सुप्रीम कोर्ट किसी बिल को रद्द कर सके। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी बिल को रद्द कर सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी जांच करेगा, उसको रिव्यू करने की पावर है। जांच ये करेगा कि जो मूल संविधान है, किसी की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, उस किसी अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, किसी की धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। और अगर किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ये पावर है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, यानी उसको रद्द कर सकता है। आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ही 2 अप्रैल को ये बिल लोकसभा से पास हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ और 5 अप्रैल को इस पर राष्ट्रपति की फाइनल मोहर भी लग गई और 8 अप्रैल से इस बिल को देश भर में लागू भी कर दिया गया है। लेकिन जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं या फिर गुजरात से लेकर असम तक चले जाएं, हर जगह यहाँ पर इस बिल को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। और खुद जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, एक के बाद एक उनकी पार्टियों में भी इस्तीफों का दौर जारी है। तो क्या अब देश में कुछ बड़ा खेल होने वाला है? क्या एनडीए में बगावत होने वाली है? क्या एनडीए में फूट पड़ने वाली है? और तमाम जो विपक्षी राज्य हैं, जहां पर बीजेपी को छोड़कर, एनडीए गठबंधन को छोड़कर दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां पर उन्होंने जो है इस बिल को लागू करने से भी मना कर दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम सबसे आगे है। क्योंकि जैसे ही ये बिल पास हुआ तो ममता बनर्जी का ये बयान आया था कि इस बिल को सरकार बदलते ही हम वापस कर देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। यही बयान तेजस्वी यादव का आया कि वक्फ बिल कूड़ेदान में होगा, बस सरकार बदलने की देर है। इस पर समाजवादी पार्टी भी आक्रामक हुई, यानी तमाम जो विपक्षी पार्टीज हैं वो सभी आक्रामक हुई। और अब जब बवाल जो है पश्चिम बंगाल में ज्यादा बढ़ा, ममता बनर्जी की पार्टी जो है, अब खुद ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि हम बंगाल में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। मुसलमान भाइयों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये देखा भी जा रहा है कि तमाम ही पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, जिसमें कांग्रेस का नाम भी शामिल है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। आरजेडी पहले से पहुंच चुकी है, ममता बनर्जी भी जाने की तैयारी कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के प्रमुख वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और इन पॉलिटिकल के अलावा नॉन पॉलिटिकल्स जो हैं संगठन, जो है मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है यहाँ पर, और जमीयत उलमाए हिंद है, तमाम संगठन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यानी खुली, जैसे सीएए के वक्त तमाम मुस्लिम संगठन रोड पर थे, तमाम मुसलमान रोड पर थे, ठीक वैसा ही नजारा अब भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि प्रदर्शन ये कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों में बड़ा बवाल हो रहा है। खुद पश्चिम बंगाल में बवाल हुआ और मणिपुर में तो खुद बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी गई। और जो इस्तीफे की झड़ी तमाम एनडीए के सहयोगी दलों में लगी हुई है, उससे यह साफ जाहिर है, साफ ये पता चल रहा है कि अब बड़ा खेल जो है वो भारत की राजनीति में होने वाला है। इस पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं वापस, कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस बिल को रद्द कर सकता है और कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे बिलों को रद्द कर सकता है। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बिल रद्द करने की बात आती है तो हालांकि एक फहरिस्त लंबी है, लेकिन सबसे पहले जिक्र होता है 2024 के उस बिल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात रद्द कर दिया, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। इलेक्टोरल बॉन्ड को भी संसद के द्वारा पारित करवाया गया था, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हुए थे, लेकिन उसको असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और कुछ बिल तो ऐसे भी रहे हैं जो खुद सरकार मजबूर हो गई उनको वापस लेने के लिए, क्योंकि आपने देखा था 2019 के चुनाव से पहले
कृषि कानून बिल लाए गए थे और उन कृषि कानूनों बिल के खिलाफ देश भर में सड़कों पर किसानों ने प्रदर्शन किया था और सरकार पर इतना दबाव बन गया कि सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो एनडीए के समर्थित दल जो हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो, तमाम दल, तमाम नेता जो हैं उनकी पार्टियों में फूट पड़ी हुई है। और सवाल तो ये है कि आखिर बीजेपी का नुकसान का खामियाजा सहयोगी दल क्यों भुगते हैं? जब बीजेपी को लगा कि 2019 में उनकी हार हो सकती है तो कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन जब सहयोगी दलों को लग रहा है तो उनके कहने पर वापसी बिल लेने को बीजेपी तैयार नहीं है। तो क्या वक्फ बिल अब बीजेपी की भी गले की फांस बन चुका है? और अगर ये तमाम सहयोगी दल अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो क्या बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी? क्या बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? और क्या देश के अंदर एक बार दोबारा से चुनाव होंगे या फिर तमाम सहयोगी दल इंडिया गठबंधन को समर्थन करके नई सरकार बना सकते हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 से ज्यादा याचिकाएं जो हैं वो इस पर लगाई जा चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे क्या होता है? क्या फास्ट ट्रैक को, हालांकि जो विपक्ष की तरफ से मांग की गई है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई है और अगले हफ्ते से यानी 15 अप्रैल से इस पर सुनवाई शुरू होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हालांकि मुस्लिम पक्ष को पूरा पूरा भरोसा ये है, वकीलों का कहना ये है, कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को जो चुनौती दी गई है वहां पर मुस्लिम पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर बड़ी चूक यहाँ पर बीजेपी ने कर दी इस बिल को जल्दबाजी में लागू करने की। और जो मुस्लिम यानी वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों की एक टीम बनाने की बात कही है, उसमें गैर मुस्लिम 12 होने की बात कही गई है। ये किसी के धर्म में डायरेक्ट जो है वो दखल अंदाजी करना है और दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो मुस्लिम के वक्फ बोर्ड को छोड़ करके आप हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट देख लीजिए या सिख गुरुद्वारों के ट्रस्ट देख लीजिए या फिर चर्चों के ट्रस्ट देख लीजिए, कोई भी जो ट्रस्ट होते हैं उसमें किसी गैर धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती है। तो फिर ऐसे में यहाँ पर वक्फ बोर्ड में आखिर गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों? ये तमाम सवाल हैं जिस पर जो बीजेपी है वो घिरती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर विपक्ष की जो पकड़ है वो इस बिल पर मजबूत होती दिखाई दे रही है। और अगर अब सवाल ये है कि अगर ये बिल रद्द हो जाता है तो मोदी और शाह जो है वो औंधे मुंह गिर जाएंगे, यानी उनकी सरकार को झटका लगता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये बिल रद्द हो जाता है तो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं यानी नीतीश, नायडू, चिराग और मांझी, उनको भी ये अक्ल आ जाएगी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती ऐसे बिल को समर्थन करके कर दी जिसका संवैधानिक जो वैधता है वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर एक भगदड़ सी भी दिखाई देगी। एनडीए छोड़कर जो है वो तमाम दल जो है वो भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कोई नहीं चाहता कि उनके हाथ से फिसले। लेकिन नीतीश कुमार की अगर इसमें बात कर लेते हैं तो नीतीश कुमार के पास में कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी से वो बगावत कर चुके हैं, आरजेडी से छोड़कर ही वो यहाँ पर एनडीए की तरफ आए थे और एनडीए के अंदर अब लल्लन सिंह जो हैं सबसे बड़ी बगावत उनके सामने कर रहे हैं। अगर वो इस बिल का समर्थन नहीं करते तो उनकी पार्टी में फूट पड़ सकती थी। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए ही यहाँ पर नीतीश कुमार को इस बिल का समर्थन करना पड़ा, लेकिन जब भी जरूरत लगी तो लल्लन सिंह को बाहर करते हुए वो इस बिल पर वापस जो है वापसी कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन में जाने का विचार भी कर सकते हैं, क्योंकि लालू यादव लगातार उनको ऑफर कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये बिल सुप्रीम कोर्ट से रद्द होगा या फिर एनडीए के समर्थित दल एनडीए छोड़कर भागेंगे तो बीजेपी सरकार इस बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। इस पूरे खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।